महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ, ये प्रश्न आपके मन में जरूर सी आती होंगी। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जहाँ पर कौरव और पांडवों की सेना में कुल 18 अश्विनी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अश्विनी सेना थी। एक अश्विनी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 10,350,000 पैदल चलने वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। वे आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजरथ हार्दिक के पुत्र तथा कौरवों पक्ष के अतिरिक्त योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री उपकर्ण को हराया था। श्राप के चलते यादवों के युद्ध में भी वे भी मारे गए थे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। यूसुफ। महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र यूसुफ ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। महाभारत महाकाव्यों में यूसुफ राजा धृतराष्ट्र के वैश्यदासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि यूसुफ के वंशज आज भी मौजूद हैं। सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी के पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें प्रमुख जलसंधि के गजसेना, सुदर्शन, मगधसेना आदि शामिल थे। यदुवंश का नाश। कुछ यादव युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हो गया, जिनमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर पे तीर मार दिया, जिसका कारण बनाकर उन्हें अपना देह त्याग दी। बचे हुए लोग कृष्ण के कहने अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। पांडव पुत्र और पांडव से सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों, चाहे वह शत्रु वर्ग का या अथवा मित्र वर्ग का, उनका दंश संस्कार तर्पण किया था। कई वर्ष तो पांडवों ने राज सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसे बात कह दी, जिसे सुनकर उन्हें मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वह चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहने लगे, तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते, तपस्या किए करते। फिर एक दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लगी थी। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अग्नि में प्राण त्याग दी। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बच गए योद्धा। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे, जिनका नाम कृतवर्मा, कृपाचार्य, यूसुफ, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण आदि बचे थे।